नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। खबर बलिया से है, जहां सुभाष सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया। ओपी राजभर ने सुभाष सपा गठबंधन में दरार पर बयान देते हुए कहा कि मेरी तरफ से ऑल इज वेल, सब ठीक है। उन्होंने कहा कि हम तलाक नहीं दे सकते, कमजोर कभी तलाक दिया है क्या। उन्होंने कहा कि सुभाष सपा गठबंधन में कोई दरार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि हम गठबंधन धर्म को लेकर कटिबद्ध हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट कि उन्होंने अपनी बातों में क्या कुछ कहा है। तो इस समय इस बात की चर्चा ज़्यादा हो रही है कि आपके साथ जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ गई है, तो कितनी सच्चाई है इस बात? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यशवंत सिन्हा जी जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उनकी प्रेस वार्ता उन्होंने अपने लिए मतदान की अपील करने के लिए उत्तर प्रदेश में आए थे और उसकी अगुवाई माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे थे। तो जो प्रेस वार्ता हुई है, उस प्रेस वार्ता में जयंत चौधरी को बुला लेना और ओम प्रकाश राजभर को न बुलाना, इसी पे लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं कि गठबंधन में दरार आ गई है। हमारे तरफ से कोई दरार नहीं है। हम समाजवादी पार्टी गठबंधन में हैं और रहेंगे। तो गठबंधन का धर्म आप भी निभाते हुए आपने सलाह दी थी जो है अखिलेश यादव को कि आप एसी रूम से बाहर निकलिए, तो आखिर क्यों नागवार गुजरा अखिलेश यादव को? गठबंधन आगे बेहतर कैसे प्रदर्शन करे, इसके लिए हमने सलाह दी थी। क्या सलाह दी? कि भाई जब मायावती जी को देख लीजिए, एसी के कमरे से राजनीति की और आज यूपी में एक एमएलए बचा, जिनकी 4-4 बार सरकार रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कांग्रेस की सरकार रहा करती थी और एसी की राजनीति करने में आज उसके उत्तर प्रदेश में 2 एमएलए हैं। तो उसी तरह हमारा आपका भी हश्र हो सकता है। जो एसी कमरे से बाहर नहीं निकलेगा उसका भी यही हश्र होगा। यही बात तो कहा था, नहीं कौन सी बुरी बात। एनडीए राष्ट्रपति प्रत्याशी के साथ डिनर हुआ, ऐसे में लोग अटकलें लगा रहे हैं कि आप वोट उनको दे सकते हैं। देखिए, जो अपना अपना सबका तर्क है। जो द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की बात है, उनका फ़ोन है। कल मैं आया था मऊ, हमारी मीटिंग थी। आज भी आपके सामने मीटिंग हुई है। मुझे नहीं जाना था वहाँ, क्योंकि मैं अपना कार्यक्रम जब रखता हूँ तो शेड्यूल इधर जब मैं आता हूँ तो 4-5 मीटिंग करके तब जाता हूँ। तो कल मुझे नहीं जाना था, लेकिन लखनऊ से फ़ोन आया और उसी के बाद फ़ोन आता है लखनऊ से, बात होती है। मैंने कहा कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैं गया, उनसे मिला, उन्होंने अपनी अपील की मुझसे, मैंने सुना, मैंने भी अपनी बात उनके सामने रखी और उनसे कहा कि 3-4 दिन के बाद हम लोग 12 तारीख को बैठक करेंगे और बैठक में जो भी निर्णय होगा हम आपको अवगत करा देंगे। तो अभी आपने एक बड़ी बात कही कि जिस तरीके से अखिलेश यादव को आपने एक सलाह दी कि आप एसी रूम से बाहर निकलिए, और उपचुनाव में जिस तरीके की हार हुई उसके बाद भी आपने अपने बयान को दोहराया, तो क्या एसी की राजनीति करने वाले जिनको आप बता रहे हैं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को, आपकी क्या मजबूरी है कि आप एसी की में बैठने वाले राजनीति करने वाले लोगों के साथ आप गठबंधन में रहें? सुभाष पार्टी क्या मजबूरी है? देखिए, गठबंधन का दौर चल रहा है। प्रदेश और देश गठबंधन की राजनीति से जूझ रहा है। उसी कड़ी में हम लोगों ने गठबंधन किया। मुझे ये नहीं जानकारी थी कि इस तरह का भी खेल होता है। तो जब मैंने देखा कि बाई इलेक्शन में जिस तरह का रूल, जहाँ से खुद एमएलए हों, एमपी रहे हों, अपनी सीट बचाने के लिए वो खुद वहाँ न जाएं, तो ये क्या साबित करता है? तो कहीं ना कहीं पछतावा है, गठबंधन गलत जगह हो गया। नहीं, गठबंधन गलत जगह कैसे है?
हमारी कोशिश है कि एसी का मजा सब लोग लेते हैं तो जरा नॉन एसी में भी चला जाए, नॉन एसी का भी मजा लिया जाए। 12 दिन हम 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में 13, 14 मीटिंग करते थे। तो धरातल पे मैंने देखा कि लोगों की चाहत थी, डिमांड थी कि अखिलेश जी आ जाते तो हम लोग चुनाव जीत जाते, ये लोग कह रहे थे। तो उसी पर मैंने कहा था कि एसी से राजनीति नहीं होगी, एसी से बाहर निकलना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये गठबंधन चल पाएगा? कब चलेगा, कहाँ? नहीं, ये भी सवाल उठ रहा है कि सुभाषपा या सपा जो है इस गठबंधन से अलग हो सकती है। कि सुभाषपा कटिबद्ध है गठबंधन धर्म निभाने के लिए। हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। अखिलेश जी गठबंधन तोड़ें, वो कहें कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम कब चलेगा, कहाँ? नहीं, ये भी सवाल उठ रहा है कि सुभाषपा या सपा जो है इस गठबंधन से अलग हो सकती है। कि सुभाषपा कटिबद्ध है गठबंधन धर्म निभाने के लिए। हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। अखिलेश जी गठबंधन तोड़ें, वो कहें कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम आपको अपने साथ नहीं रखेंगे, तो फिर देखा जाएगा, नया गठबंधन बनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसके साथ? अरे तमाम पार्टी हैं, शिवपाल जी घूम ही रहे हैं और नई पार्टी बनने वाली है। आप देख ही रहे हैं कि मायावती जी की पार्टी है, ये है, वहाँ भी जोर लगाएंगे। भाजपा से भी तो बार-बार तो बसपा के साथ आप कह रहे हैं कि बसपा भी एसी वाली पार्टी थी, एक पे आ गई थी, लेकिन अब उसको अकल आ रहा है। अच्छा, भाजपा से भी बार-बार ऑफर आते रहते हैं, तो क्या विचार करेंगे उस पर? ऑफर तो देशभर से आ रहा है, कांग्रेसों से ऑफर आता है। फिलहाल सत्ताफीन है भाजपा। नहीं, सत्ता देखिए, हमारे लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण वो चीज़ है, आज जो गरीब उजाड़ा जा रहा है, 50 साल, 100 साल, 150 साल से बसा हुआ है, माफिया गुंडा के चक्कर में वो भी बेचारा उजाड़ा जा रहा है। थाने पर सुनवाई नहीं हो रही है, तो ताकत रहेगी तभी ना हम लड़ सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जैसे शिवपाल जी हैं, थोड़ा ठीक ठाक हैं, तगड़ा हैं। तो शिवपाल जी की अगर राह पे चलने की बात कर रहे थे कल, तो शिवपाल जी ने क्लियर कर दिया कि वो द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे। भाई वो उनकी पार्टी का सवाल है, हमारी पार्टी का नहीं, अलग अलग है ना। हमारा विचार है कि हम गांव में चल के मीटिंग करें, किसी का विचार है कि हम लखनऊ मीटिंग करें, किसी का विचार है दिल्ली हम मीटिंग करें, तो सबका अलग अलग विचार, हमारा अपना अलग कुल विचार। मिला के राष्ट्रपति को वोट देने के सवाल पे भी अभी उस पर विचार होगा, तय होगा कि हम लोग किधर जाएं। जब पार्टी फोरम तय करेगा, विधायक तय करेंगे तब। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में न बुलाना और कहना कि हमें किसी की ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है, तो आप तो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, लेकिन इस तरह का अखिलेश जी का कहना क्या गठबंधन धर्म है? कि वो उनकी सोच है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, वो डिग्री कॉलेज के लेक्चरर हैं, हम प्राइमरी के मास्टर हैं। डिग्री कॉलेज के लेक्चरर की भाषा अब प्राइमरी के मास्टर की भाषा में तो अंतर हो गए करता है। नहीं, आपने भी कहा कि हम अगले फैसले से तलाक मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। भाई मैं तो कह ही रहा हूँ कि मेरे तरफ से ऑल इज वेल।